ऐसी दीवानगी। पहली जीत की बधाई हो भतीजे, बधाई हो। धर्म सिंह और उसके परिवार की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। अब धर्म सिंह को पता चलेगा कि अपने परिवार टूटने का दर्द क्या होता है। धर्म मारा मारा सड़कों पर फिरेगा और अदम बैठ के खुशियां मनाएगा। पहली जीत की बधाई हो भतीजे, बधाई हो। धर्म सिंह और उसके परिवार की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। अब धर्म सिंह को पता चलेगा कि अपने परिवार टूटने का दर्द क्या होता है। धर्म मारा मारा सड़कों पर फिरेगा और अदम बैठ के खुशियां मनाएगा। मैंने हमेशा एक अच्छी बहू का फर्ज निभाया है और आज जब मेरी कोख में इस घर का चिराग पल रहा है तो इन्होंने मुझे एक पल में चरित्रहीन कह दिया, घर से धक्के मार के निकाल दिया। आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, ये घर, ये जायदाद, सब कुछ तेजस्विनी का है। हमारी एक कंप्लेंट और ये पूरा राठौर खानदान जेल के अंदर। इस परिवार के हर एक सदस्य को आज से इस घर में योगदान देना होगा। तुम होती कौन हो मुझ पर और मेरे परिवार पर हम जताने वाली? क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैंने घर के सभी नौकरों को बाहर निकाल दिया है। मेरी कई बात ही होगा इस घर का कायदा, तो बात खत्म। आनंद काका, रियल काकी, माँ, सुनैना काकी, प्रीति, अर्जुन, बाहर आओ। क्यों बुला रही है हम सबको? तुझ जैसों के मुंह लगना ना हम सब अपनी तौहीन समझते हैं। काकी, आपको मेरे मुंह तो लगना पड़ेगा ही, वरना आपको महीने की तनख्वाह कैसे मिलेगी? वो कहते हैं ना, सासू माँ आपने बताया था ना, बिना मेहनत की लक्ष्मी घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। हाँ, तो इस परिवार के हर एक सदस्य को आज से इस घर में योगदान देना होगा। इसने मुझे क्यों देखा सबसे पहले? पता था मुझे कि जिस दिन इसे मेरी सच्चाई पता चली, ये तो मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। प्रीति, मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना कि तू किचन में 3 टाइम तक खाना बनाए पसीने में लथपथ हो? हाँ दीदी, थैंक यू, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। आज से किचन की जिम्मेदारी, तीनों टाइम का खाना तेरी जिम्मेदारी है, ओके? अच्छा खाना बनाना। हाँ, तुम कौन होती हो मेरी बीवी को हुक्म देने वाली? शट अप। वैसे तुम भूल गए हो अर्जुन कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ऐसी गलती आप सबकी नहीं, गलती मेरी है। खैर, मैं अपनी गलतियां सुधारूं। आज से आप इस घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा, सफाई सब आपकी जिम्मेदारी। पर आप ये सब करेंगी तो आपकी जो मैनिक्योर हाथ है खराब हो जाएंगी ना। जसविनी तू अपनी कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया होगा ना क्या करना है। लो, गई भैंस पानी में। तेजस्विनी, अब मुझे घर वालों के सामने नाटक करना होगा। मेरी दी हुई ताकत से मेरे ही परिवारजनों को आंखें दिखाती है तू। वर्तमान की हकीकत कुछ और है पापा। कुर्सी मेरे पास है और आप चाह के भी कुर्सी मुझसे नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी विल के मुताबिक आप ही अपनी विल चेंज नहीं कर सकते। तेजस्विनी, अपनी हद में रहे। हद तो तब पार हो गई थी पापा जब मुझे चरित्रहीन कहा था मेरे अपनों ने। हद तो तब पार हो गई थी जब मेरी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को पराया कर दिया उसके अपनों ने। हद तो तब पार हो गई थी जब एक प्रेग्नेंट बहू को घर से धक्के मार के बाहर निकाला उसके अपनों ने। तेजस्विनी,
परिवार से काम कराओगी तुम, उन्हें अपना नौकर बनाओगी और कितना नीचे गिरोगी तुम। अरे मेरे परिवार ने तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखा, राजपीपला की रानी बनाई, बदले में तुमने क्या दुख और बदनामी। लगता है प्रीति ने फिर से प्रेम को दवाई दे दी है, इसलिए उसका दिमाग उसके काबू में नहीं है। मेरी बात सुनो, प्रेम तुम्हारे दिमाग का तुम्हारे काबू में नहीं है। सबकी बात नहीं सुनी, तुम बात सुनो। मुझे देखो, मुझे मैं जिंदा हो गया हूं। हो गई है मेरी। अरे दिमाग फटता है मेरा। पुलिस सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम हो तेजस्विनी। सबसे बकर बकर बकर। अब एक और शब्द बोला ना, मैं तेरी जान लूंगी। घर में मेकअप करके बन ठन के घूमती रहती है। चल, आज मैं तुझे सच बताती हूँ, तू चाहे कितना भी मेकअप कर ले, रहेगी तू चुड़ैल। चुड़ैल दिखती है तू। चुड़ैल वाला भाई, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पास होता ना, मैं अभी देखकर छोड़ तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगी। यार रोक दो आप, सीधी दूर हटो मुझसे। कोई सामने नहीं आएगा। आज मैं तेरी जान ले लूंगी। मुझे थप्पड़ मारा, तेरी इतनी हिम्मत। तेजस्विनी की बच्ची, मैं तेरा छोड़ूंगी नहीं। जा हमें पकड़, जा जा जा, रस्सी लेके जल्दी जा। मैं तेरी जान ले लूंगी। तेजस्विनी, I hate you। मोटा भाई, मैं कह रही प्रीति के सर में दर्द था, तेजस्विनी ने मुझे जो दवाई दी वही मैं जाके प्रीति को दे आई। वो दवाई खाने के बाद ही प्रीति की ये हालत हुई है। इस दवाई में ही कुछ गड़बड़ थी। एक काम करते हैं, तेजस्विनी बेटा तू वो दवाई लेके आ, डॉक्टर को दिखा देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट मोटा भाई, मैं जाके दवाई लेके आई। शौर्य, तुम ठीक हो ना? शौर्य, शौर्य दरवाजा खोलो। शौर्य दरवाजा खोलो। कुछ खफा सी लग रही है। नैना और आपके बीच क्या चल रहा है? उसे अपने साथ मामा के घर ले जाना, अपने साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाना। Are you jealous? आप मेरा जवाब देंगे या नहीं नरेश? नहीं, ये नैना और मेरा सीक्रेट है। जब तुम सीक्रेट रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम्हें भी तो पता चले कि सवालों के साथ जीना कैसे लगता है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीठ पे बिल्कुल वो प्रज्ञा वाला तिल बना लेती हूँ ना। अभिषेक मेहरा को यही लगता है कि मैं प्रज्ञा हूँ। मैं तो चीख चीख कर उसे बोल रही हूँ कि मैं मुन्नी हूँ, वो मान ही नहीं रहा। और जब तक प्रज्ञा यहाँ नहीं आती, मैं प्रज्ञा बनकर यही इसी घर में रहूंगी। तुम्हें कितनी बार कहा, जब आसपास कोई नहीं होता तो इस तरह की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ शर्लिन। आदित्य जिंदल की विधवा होने के नाते मेरा इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना जिंदल परिवार के हर एक सदस्य का।
मैं यहाँ हूँ तो निशा मेरे परिवार को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रही होगी। नहीं प्रभु, मेरी जिया की रक्षा करना। कल भाईसा की अस्थि का विसर्जन है और वो जेल में है। कुछ ऐसा कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस इस घर में आ जाए।